नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे लगता है आईपीएल की तरह बिहार चुनाव पर भी वो बर्थडे वाला कैलकुलेशन एकदम फिट बैठा। बर्थडे वाला कैलकुलेशन क्या था, एक बार वापस से आपको बता दूं। 2 तारीख यानी 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे था और 3 तारीख को उनकी टीम हार कर आईपीएल से बाहर हो गई। 5 तारीख को विराट कोहली का बर्थडे था और 6 तारीख को उनकी टीम बेंगलुरु हार कर बाहर हो गई आईपीएल से। 9 तारीख को यानी 9 नवंबर को दिल्ली के खिलाड़ी पृथ्वी शॉ का बर्थडे था और तेजस्वी यादव का भी बर्थडे था। 10 तारीख को आईपीएल का फाइनल हुआ और बिहार चुनाव का रिजल्ट भी आया। आईपीएल में दिल्ली भी हार गई, आरजेडी भी महागठबंधन के साथ मिलकर एनडीए से पीछे रह गई। तो ये जो बर्थडे वाला कैलकुलेशन था यहाँ पर थोड़ा सा इनके फेवर में नहीं गया। फर्क ये था कि एक जगह दिल्ली ने अपनी हार मानी और दूसरी जगह कुछ लोगों ने कहा कि हुई ईवीएम में मनमानी। मतलब भैया इतनी बेवफा तो वो 10 के नोट वाली सोनम गुप्ता नहीं निकली थी जितनी कुछ लोगों ने कल ईवीएम को बेवफा बना दिया। इतनी बदनाम तो मुन्नी नहीं हुई थी जितनी कल लोगों ने ईवीएम को बदनाम कर दिया। मतलब कल सुबह सुबह जब बिहार की काउंटिंग में महागठबंधन आगे था ना, तब नेताओं द्वारा जनता की जीत 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 बताई जा रही थी और जैसे ही एनडीए आगे निकला ईवीएम हैक 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 हो गया। वैसे आधे टाइम तो ये एग्जिट पोल वालों की वजह से ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। कैसे? ये लोग पोल में कुछ भी नंबर दे देते हैं और सामने वाली पार्टी लड्डू बनवा लेती है और जब रिजल्ट एग्जिट पोल जैसा नहीं आता तो नेताओं को लगता है ईवीएम हैक हो गई है। मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब एग्जिट पोल वालों से ज़्यादा एक्यूरेट तो आजकल हमारे यहाँ मौसम विभाग वाले हो गए हैं। एग्जिट पोल वालों से ज़्यादा एक्यूरेट तो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जय माता दी कहकर जो तुक्का लगा देते हैं ना, वो ज़्यादा सही निकल आता है। जितनी बार ये एग्जिट पोल वाले गलत साबित होते हैं उतने अटेम्प्ट में तो एक आम आदमी यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए भैया, और जितने मौके एग्जिट पोल वालों को मिलते हैं उतने में तो शायद सोनम गुप्ता भी मान जाए। लेकिन मजाल है कि एग्जिट पोल वाले अपनी गलती मान लें। अब भी बेशर्मी के साथ टीवी पर बैठकर लगभग सारे के सारे ही बधाइयाँ ले रहे थे। वाह, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? और बेचारी ईवीएम ना जाने कब तक अग्नि परीक्षा इसे देनी पड़ेगी। कोई पेंचकस लेकर नौटंकी करने लग जाता है तो कोई मंगल ग्रह भेजे जाने वाले सैटेलाइट को हैक करने की बात करने लगता है। उफ। और रही बात बैलेट से वोटिंग करने की, तो हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका में क्या बवाल हुआ। ओहो, अमेरिका के चुनाव में लगभग 16 करोड़ वोट पड़े थे। इतने दिन तक काउंटिंग चल रही थी और अभी तक घंटा किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या भाई साहब। वहीं हमारे बिहार में 4 करोड़ 10 लाख वोट थे और लगभग 12 घंटे में स्थिति क्लियर हो गई कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और लोगों को लगता था अमेरिका ज़्यादा एडवांस है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? वैसे आपको याद होगा कि कैसे हमारे यहाँ के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने ट्रंप द्वारा अमेरिका के चुनाव में जो धांधली का आरोप लगाया था ना, उनने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और कैसे वो लोग ट्रंप को लूजर बोल रहे थे। यही पत्रकार कल सबसे आगे कूद कूद कर महागठबंधन द्वारा ईवीएम हैक और चुनाव में धांधली की खबर बेशर्मी से दिखा रहे थे। और ये हाल है कि कल तक जो लोग राहुल बाबा को राहुल बाइडेन बोल रहे थे, आज वही लोग उन्हें पनौती बोल रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि तेजस्वी को चुनौती और पनौती दोनों का सामना करना पड़ा। वैसे आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 20 भी नहीं जीत सकी। बहरहाल बिहार से एक अच्छी खबर ये भी आई कि यूथ आइकन तेज प्रताप भैया काफी टाइम पीछे चलने के बाद फाइनली चुनाव जीत गए हैं और साथ ही जीते ट्विटर और फेसबुक के मीम स्टार अनंत सिंह भी। लेकिन पप्पू यादव जी ने भी चुनाव हारते ही ईवीएम से चुनाव न कराने की बात कही। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा यानी शॉटगन के सुपुत्र भी खामोशी से अपना चुनाव हार गए हैं और वहीं बिहार की जनता ने जिन्नावादी कैंडिडेट का जिन्न भी उतार दिया है। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार के असली मैन ऑफ द मैच चिराग पासवान और ओवैसी हैं। और एक मिनट, बात ये नहीं है कि ये दोनों ने कितनी सीटें जीती, बात ये है कि इन्होंने कितनी सीटें बाकियों को जीतने नहीं दी। लेकिन अगर बात ईवीएम की करें तो ईवीएम पर वो लोग भी उंगली उठा रहे थे कल जिन लोगों को ईवीएम का ई भी नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे वो वाला वीडियो याद आ गया जो ईवीएम पर जनता का ज्ञान चेक करते हुए हमने बनाया था। ये वीडियो आज बिहार के रिजल्ट पर भी फिट बैठता है। कैसे, देखते हैं जनता का ईवीएम नॉलेज। ये देखिए। ईवीएम क्या है? ईवीएम डोंट नो, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। मैम ये पता नहीं, मैं आई डोंट नो भाई। ये नहीं पता। नहीं पता। ईवीएम नो नो नॉलेज, सॉरी। पता नहीं, मुझे नहीं पता। नो। पर्ची वहाँ पे हमें अंगूठे पे स्टैम्प लगाते हैं, मशीन से हाथ लगा के होती है अंगूठे से। उस मशीन का नाम क्या है? मशीन का नाम नहीं पता। अच्छा, उसका ही नाम है क्या? ईवीआई ऐसी कुछ। ईवीएम क्या है? मोहम्मद हनीफ नाम है मेरा।
लगता कि ईवीएम में इतनी धांधली गड़बड़ी ये सब चल रही, तो हमें वोट पेटीएम से डालने चाहिए। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ डाल सकते हैं, आजकल पेटीएम का ही चल रहा है हर चीज़। जब ईवीएम के ऊपर सब इतना सवाल उठा रहे हैं तो पेटीएम पे तो बहुत आग लगा देंगे देश में। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे डालना चाहते हैं, ईवीएम से या फिर पेटीएम से। तो सही रहेगा, पेटीएम ही सही रहेगा। हाँ तो उसको भी सिक्योरिटी करने के लिए तो वो केवाईसी वगैरह करनी होगी ना। तो भैया ये था हमारे यहाँ के कुछ लोगों का ईवीएम ज्ञान। खैर चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की एक मैडम ने हार से बौखलाकर ट्वीट किया, कहा कि लगता है बिहारी लोग मुफ्त वैक्सीन के लालच के चक्कर में आ गए। मतलब ये न सिर्फ बिहार का अपमान है बल्कि बिहार के जनादेश का भी अपमान है। और नेता लोग को ना थोड़ा सोचना चाहिए कि जनता की अदालत में जनता ही माई बाप होती है, और अगर जनता आपको वोट नहीं कर रही है इसका मतलब खोट आप में है, उनके वोट में नहीं। ठीक है, पर छोड़िए, कांग्रेस से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जनता इन्हें जितनी बार जवाब देगी उतनी बार ये बोलेंगे कि ईवीएम हैक है, जबकि हैक इनका लॉजिक और लक हो चुका है। खैर अपने को क्या, हम आपको चलते चलते बस कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाते हैं। ये लाइनें, ये पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे, मजा आए सुन के, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने को इंस्टा पे जरूर टैग करना। तो अर्ज किया है, कल के बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर स्पेशल है कि तुम बाबा जी का सत्संग हो, मैं सास ननद की चुगली हूं, तुम हो चुनाव आयोग प्रिय, मैं तुम पर उठने वाली उंगली हूं। अरे मैं क्या ही सोचकर बैठा था, तुम निकली पूरी झोल प्रिय, अब देखा नतीजा टीवी पे तो निकला डब्बा गोल प्रिय। अरे एग्जिट पोल के दावे पर हमने बिछवाई खाट प्रिय, और जब खुला वहां बैलेट का डब्बा निकल गई बारात प्रिय। अरे सरकार बनाएंगे हम ही शुरुआत से अपना दावा था, वो टीवी वाला एग्जिट पोल कुछ और नहीं छलावा था। ये ईवीएम की पेटी हमको करती बहुत तंग प्रिय। ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये लाइन बीजेपी के लिए है कि ये ईवीएम की पेटी हमको करती बहुत तंग प्रिय, जब भी खुलती है भग जाती है बीजेपी के संग प्रिय। और बड़े जतन से सोचा था खाएंगे हम लिट्टी चोखा, अरे हमको कहाँ मालूम था कि जनता यूं देगी धोखा। तो प्लीज़ भैया, चुनाव है, होता जाता रहता है, अपने अंदर ना कोई खटास ना आने दें, कोई नेगेटिविटी ना आने दें। भले जनता ने 2-4 वोट और 2-4 सीट कम क्यों ना दे दिया हो भैया, उनकी सेवा में लगे रहिए। हो सकता है अगली बार आप पर कृपा बरसे और आप सीटों के लिए ऐसे न तरसे। ऑल द बेस्ट। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।